आदाब, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। चिड़कुप्पा में धूमधाम से मनाया गया जश्न ईद मिलादुन्नबी। दरगाह हजरत सैयद सालार मखदूम से नबी खाने तक निकाला गया भव्य जुलूस। बसवा कल्याण में धूमधाम से मनाया गया गणेश उत्सव, शांतिपूर्वक किया गया विसर्जन। कावेरी जल विवाद को लेकर कन्नड़ समर्थक संगठनों के आह्वान के बाद आज कर्नाटक बंद, स्कूलों में छुट्टी, 44 उड़ानें भी हुई रद्द। स्वच्छ भारत साझा जिम्मेदारी और प्रयास के हैं मायने। पीएम मोदी का गांधी जयंती के पहले स्वच्छ अभियान का आह्वान। आरजेडी के सम्मेलन में दो नेताओं के समर्थकों के बीच कुर्सी के लिए मारपीट, जमकर चले लात घूंसे। मणिपुर के इम्फाल में भीड़ ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के निजी घर को निशाना बनाया, सुरक्षा बलों ने की हवाई फायरिंग। अब समाचार विस्तार से। चिड़कुप्पा में ईद मिलादुन्नबी बड़े ही जोश और उत्साह से मनाई गई और जश्न ईद मिलादुन्नबी के इस पावन अवसर पर दरगाह हजरत सैयद सालार मखदूम हुसैनी टीपू सुल्तान मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन और दूसरी संगठनों की ओर से एक भव्य जुलूस निकाला गया। इस जुलूस के बाद नमाज मगरिब दरगाह हजरत सैयद सालार मखदूम हुसैनी से निकलकर चिड़कुप्पा के मुख्य रास्तों से होकर अमन और शांति का पैगाम देते हुए असर एक कदीमा यानी नबी खाने तक पहुंचा, जहां पर नबी खाने में टीपू सुल्तान वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से झेला चढ़ाया गया और फातिहा पढ़ी गई। जलसा रहमतुल आलमीन आयोजित हुआ। इस जुलूस में भारी संख्या में आशिकाने रसूल अकरम शामिल रहे। चिड़कुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। बसवा कल्याण में बड़े धूमधाम से गणपति विसर्जन मनाया गया। हुमनाबाद डीवाईएसपी और बसवा कल्याण के एसी प्रकाश ने बसवा कल्याण किले के पास गणपति को फूल चढ़ाकर डीवाईएसपी ने रिबन काट कर विसर्जन को आगे बढ़ाया। इसमें बसवा कल्याण के लोग भारी संख्या में शामिल रहे और विसर्जन में हिस्सा लिया और पुलिस बल ने बहुत अच्छी तरह से बंदोबस्त किया, जिसके कारण साथ शांतिपूर्वक से विसर्जन को अंजाम दिया गया। बसवा कल्याण से समीर शेख की रिपोर्ट। चिड़कुप्पा में ईद मिलादुन्नबी के शुभ अवसर पर चिड़कुप्पा के गांधी चौक में सैयद मजहर के नेतृत्व में भोजन की व्यवस्था की गई, जिसमें लोगों ने भजन किया। इस अवसर पर टीएपीसीएमएस के अध्यक्ष अभिषेक आर पाटिल व रेवना सिद्धप्पा वी पाटिल, बिदर कलबुर्गी और यादगिर के दूध उत्पादक संघ के निर्देशक को शाल व फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आए अतिथियों ने ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर भोजन की व्यवस्था करने पर सैयद मजहर की सराहना की। इस अवसर पर सैयद वाजिद, सैयद अरबाज, सैयद हारून गांजेवाले, सैयद रियाज, सैयद अलीम, शेख अजीम, शेख अमजद खान, निजाम एमडी रियाज, एमडी सरवर, शेख मोहसिन, जीशान सिद्दीकी व दूसरे उपस्थित थे। चिड़कुप्पा से केपी न्यूज के संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। चिड़कुप्पा में गुरुवार 28 सितंबर को जश्न ईद मिलादुन्नबी के शुभ अवसर पर फैजान रजा कमेटी द्वारा चिड़कुप्पा की प्रसिद्ध दरगाह हजरत करीमुल्लाह शाह कादरी के करीब मीठा शीरा वितरित किया गया। इस अवसर पर फैजान राजा कमेटी के सभी पद अधिकारी व सदस्य उपस्थित थे। चिड़कुप्पा से केपी न्यूज के संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। तमिलनाडु को जल देने के विरोध में कन्नड़ ओक्कुटा की ओर से आहूत कर्नाटक बंद को बेंगलुरु और राज्य के दक्षिणी इलाकों के लोगों का पूरा समर्थन मिला। बंद से जनजीवन प्रभावित रहा। अधिकारियों ने बेंगलुरु शहर, मांड्या, मैसूर, चामराजनगर, रामनगर और हासन जिलों में दंड प्रक्रिया सहित सीआरपीसी की धारा 144 तहत निषेधाज्ञा लागू की। साथ ही वहां के स्कूल और कॉलेज के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। कन्नड़ अक्कुट्टा कन्नड़ और किसान संगठनों का एक मूल संगठन है। नदी जल विवाद को लेकर मंगलवार को भी बेंगलुरु में बंद आहूत किया गया था। मांड्या जैसे कावेरी बेसिन जिलों में अधिकतर दुकानों, व्यापारिक प्रतिष्ठान और भोजनालय बंद रहे। उन इलाकों में निजी वाहन भी सड़कों से नदारद रहे। बहुत कम संख्या में सरकारी बसें चली। राज्य के अन्य हिस्सों में बंद का मिला-जुला असर रहा। इस दौरान बीएमटीसी और केसीआरटीसी बस टर्मिनल पर सन्नाटा पसरा रहा।
मामले में ट्रैफिक कंट्रोलर चंद्रशेखर ने कहा कि बसों के शेड्यूल और रूट में कोई बदलाव नहीं हुआ है, फिर भी लोग नहीं आ रहे हैं। बसें चालू हैं, लेकिन लोग नजर नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा आज 22 आगमन और 22 प्रस्थान सहित 44 उड़ानें रद्द कर दी गई है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को लोगों से 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान में शामिल होने की अपील की है। साथ ही पीएम मोदी ने एक पोस्ट पर कहा है कि स्वच्छ भारत एक साझा जिम्मेदारी है और हर प्रयास मायने रखता है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी खाद्य जगत से जुड़े लोगों से इस अभियान में शामिल होकर महात्मा गांधी को स्वच्छांजलि देने के लिए श्रमदान करने की बात कही है। बता दें कि यह अभियान गांधी जयंती की सर्व संध्या पर शुरू किया जाएगा। राष्ट्रपिता ने जीवन भर स्वच्छता पर जोर दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे हमें एक महत्वपूर्ण स्वच्छता पहल के लिए एक साथ आना है। स्वच्छ भारत का साझा जिम्मेदारी है और हर प्रयास मायने रखता है। एक स्वच्छ भविष्य की शुरुआत करने के लिए इस महान प्रयास में शामिल हो। बिहार के मोतिहारी में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की ओर से आयोजित अति पिछड़ा सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम में 2 गुट आपस में भिड़ गए। आरजेडी नेता विनोद श्रीवास्तव और आरजेडी विधायक मनोज यादव के समर्थकों के बीच मंच पर आगे लगी कुर्सियों पर बैठने को लेकर झड़प हो गई। कहासुनी के बीच मारपीट तक की नौबत आ गई। दोनों ओर से जमकर लात घुसे चले और इस दौरान स्टेज पर कई बड़े नेता मौजूद थे। इससे ऑडिटोरियम में अफरा तफरी का माहौल हो गया। अति पिछड़ा सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन बापू सभागार में किया गया था। यहां सबसे आगे की लाइन में लगी कुर्सियों पर बैठने और नारेबाजी को लेकर विवाद हो गया। इसके स्टेज पर मौजूद प्रदेश स्तर के कई नेताओं के बीच जमकर दोनों पक्षों में हाथापाई शुरू हो गई। मारपीट में एक कार्यकर्ता का सिर भी फट गया है। इसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भीड़ ने गुरुवार की रात में राज्य की राजधानी इम्फाल के बाहरी इलाके में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के खाली पैतृक घर पर हमला करने की कोशिश की। यह घटना घाटी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद हुई। सुरक्षा बलों ने हवा में फायरिंग करके भीड़ को तितर बितर कर दिया। एन बीरेन सिंह इम्फाल के केंद्र में एक अलग सुरक्षित अधिकारी घर में रह रहे थे। एक पुलिसकर्मी ने बताया कि समाचार एजेंसी इम्फाल में हिंगांग इलाके में मुख्यमंत्री के पैतृक घर पर हमला करने का प्रयास किया गया। सुरक्षा बलों ने भीड़ को घर से लगभग 100 से 150 मीटर दूर रोक दिया। पुलिस अधिकारी ने कहा, इस आवास में कोई नहीं रहता है, हालांकि यह कड़ी सुरक्षा में है। उन्होंने कहा, लोगों के 2 गुट अलग अलग दिशाओं से आए और सीएम के पैतृक घर के पास पहुंचे, हालांकि उन्हें रोक दिया गया। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बीते दिनों राजस्थान के दौरे पर गए थे। वहां पर उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने लोकतंत्र, राजनीतिक और भ्रष्टाचार की बातें करते हुए कहा, भ्रष्टाचार असल में लोकतंत्र का हत्यारा है। उपराष्ट्रपति ने कहा, भ्रष्टाचार लोकतंत्र और विकास का हथियार है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि उसने सत्ता के गलियारों में चहलकदमी करने वाले सत्ता के दलालों के प्रभाव को खत्म करने के लिए बहुत काम किया है।
बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा, भारत के विकास को गति देने के लिए तकनीकी शिक्षा बहुत ही अहम साथी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बीते कुछ दिनों से अलग अंदाज दिख रहा है। वह कहीं न कहीं जाकर आम लोगों के बीच वक्त बिता रहे हैं। पहले राहुल गांधी का मैकेनिक लुक दिखा, उसके बाद राहुल गांधी आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कुलियों के बीच दिखे। अब गुरुवार को राहुल गांधी दिल्ली के कीर्ति नगर में एशिया की सबसे बड़ी फर्नीचर मार्केट पहुंचे। यहां उन्होंने कारपेंटरों के साथ बातचीत की, उनके काम के बारे में जाना। यही नहीं, राहुल गांधी आरी और हथौड़े के साथ फर्नीचर बनाने के काम में हाथ आजमाते भी दिखे। सोशल मीडिया पर इस मुलाकात की तस्वीरें पोस्ट करते हुए कांग्रेस ने लिखा, दिल्ली की कीर्तिनगर स्थित एशिया के सबसे बड़े फर्नीचर मार्केट पहुंचे जननायक राहुल गांधी। वहां उन्होंने बड़ाई भाइयों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी, उनके हुनर को करीब से जानने और समझने की कोशिश की। भारत जोड़ो यात्रा जारी है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा कपड़ों की शानदार डिजाइन के लिए जाने जाते हैं। भारत में फैशन परिदृश्य में उनको क्रांति लाने वाले के रूप में देखा जाता है। वीवीआई से लेकर सेलिब्रिटीज के कपड़ों को डिजाइन करने में महारत रखने वाले मनीष मल्होत्रा इस क्षेत्र में एक और बड़ा काम करने जा रहे हैं। मनीष मल्होत्रा एयर इंडिया के 10,000 से अधिक कर्मचारियों के लिए नई ड्रेस डिजाइन करेंगे। एयर इंडिया ने 28 सितंबर को मनीष के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की। इसमें कहा गया कि नई डिजाइन केबिन क्रू, कॉकपिट क्रू, ग्राउंड और सिक्योरिटी समेत एयर इंडिया के कर्मचारियों के लिए होगी। पंजाब में 40 साल का एक शख्स पिछले 2 साल पेट दर्द से परेशान था। उसे अस्पताल ले जाया गया। जब डॉक्टर ने उसके पेट में हो रही दर्द का कारण पूछा तो वह सटीक जवाब नहीं दे सका। डॉक्टरों ने उसका एक्सरे कराया तो हैरान रह गए। शख्स के पेट में ईयरफोन, नट बोल्ट जैसी कई चीजें दिखी। फिलहाल डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर शख्स के पेट से ये चीजें निकालकर उसकी जान बचा ली है। मामला मोगा जिले का है। 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद शख्स के पेट से ईयरफोन, रकड़ियां, नट बोल्ट, वॉशर, लॉकेट, पेंच और ऐसी दर्जनों लोहे की। अस्पताल के डायरेक्टर ने बताया कि पेशेंट को पिछले 2 साल से पेट दर्द की समस्या थी। जब उनके पास यह मरीज बुधवार को अस्पताल आया, उनको पेट दर्द, बुखार और उल्टी की समस्याएं थी। जब एक्सरे और स्कैन किया गया तो हैरान करने वाली चीजें सामने आई। डायरेक्टर डॉक्टर अजमेर काडला ने बताया, उनके करियर में और उनके अस्पताल में ऐसा पहला केस आया है। लेकिन फिर भी डॉक्टर ने 3 घंटे के सफल ऑपरेशन के बाद यह सारा सामान निकाला है। हालांकि उनका कहना है कि लंबे समय से यह लोहे का सामान पेट में रहने के चलते उसकी हालत अभी ठीक नहीं है। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। चिड़कुप्पा में धूमधाम से मनाया गया जश्न ईद मिलादुन्नबी। दरगाह हजरत सैयद सालार मखदूम से नबी खाने तक निकाला गया भव्य जुलूस। बसवा कल्याण में धूमधाम से मनाया गया गणेश उत्सव। शांतिपूर्वक किया गया विसर्जन। कावेरी जल विवाद को लेकर कन्नड़ समर्थक संगठनों के आह्वान के बाद आज कर्नाटक बंद। स्कूलों में छुट्टी, 44 उड़ानें भी हुई रद्द। स्वच्छ भारत साझा जिम्मेदारी और प्रयास के हैं मायने। पीएम मोदी का गांधी जयंती के पहले स्वच्छ अभियान का आह्वान।
आरजेडी के सम्मेलन में दो नेताओं के समर्थकों के बीच कुर्सी के लिए मारपीट, जमकर चले लात घूंसे। मणिपुर के इंफाल में भीड़ ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के निजी घर को निशाना बनाया, सुरक्षा बलों ने की हवाई फायरिंग। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहे आपके अपने चैनल केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।